हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एंड सक्सेस में मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ मित्रों। और मेरा नाम आस्था सिंह है फ्रेंड्स। मेरा सिलेक्शन टीआरई 3.0 में है। और मेरा आप सभी लोगों से वादा है कि जो बच्चे भी टीआरई 4.0 की तैयारी करते हैं, जिस प्रकार मेरा सिलेक्शन टीआरई 3.0 में पहली बार में हुआ है, बस उनको भी मैं टीआरई 4.0 वाले बच्चों को भी पहली ही बार में सफलता दिलाऊंगी। तब तक के लिए प्लीज़ फ्रेंड्स, जितने भी टीआरई 4.0 के बच्चे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि प्रत्येक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मेरी आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने जो है वीडियोज़ की ओर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए, ये जो है ये संस्कृत की क्लास 2 है। आज मैं लगा रही हूँ टीजीटी, पीजीटी, जूनियर और पीआरटी सभी के लिए है। आप इसको प्रैक्टिस सेट है, ये आप इसको सॉल्व करते जाइए प्रत्येक दिन, तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो प्लीज़ जो भी बच्चे संस्कृत सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं वो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही अगर वो जीएस में भी अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तो भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आ जाते हैं हम अपने वीडियोज़ की ओर और चालू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की घोर तपस्या की थी? महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की घोर तपस्या की थी? तो शिव जी की थी। किसकी? शिव जी की। महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने क्या किया? आशीर्वाद दिया, पुष्पों की वर्षा की, नृत्य के साथ डमरू बजाया कि नृत्य के साथ शंख बजाया? देखिए, जब महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव को प्रसन्न किया तो भगवान शिव प्रसन्न होकर डमरू बजाए। और जब डमरू बजाए तो उन्हीं डमरू से क्या होता है? 14 बार जो है 14 महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति होती है। क्योंकि शिव जी ने यह सूत्र दिया है, इसीलिए इसे महेश्वर सूत्र कहते हैं। फिर प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने कितनी बार डमरू बजाया था? तो मैंने बताया ना आपको, 14 महेश्वर सूत्र है, तो 14 बार डमरू बजाया। कितनी बार? 14 बार। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर। प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने कितनी बार डमरू बजाया? 14 बार। ये क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कहा जाता है महेश्वर सूत्र कहा जाता है। भाई, अगर महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होंगे तो महेश्वर सूत्र ही कहलाएंगे ना। महेश्वर सूत्र का अपर यानी दूसरा नाम क्या है? तो महेश्वर सूत्र भी इनको कहते हैं, शिव सूत्र भी कहते हैं, वर्ण सामान्याय सूत्र भी कहते हैं। तो आप ये सभी उपर्युक्त सभी जो है इसका रिप्लाई देंगे। अय्युर, ऋलिक आदि के 14 सूत्र हैं, इन्हें क्या कहते हैं? चतुर्दश सूत्र कहते हैं, चत्वारी सूत्र कहते हैं, चतुर्दशानी सूत्र कहते हैं, तो चतुर्दश सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्दश सूत्र कहते हैं। ऐसे ही आपको फंसाएंगे एग्जाम में टीआरई 4.0 वाले में। आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ? महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, चतुर्दश सूत्र, उपयुक्त में से सभी प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? सभी प्राप्त हुआ। अब आते हैं अपने 8वें नंबर क्वेश्चन पे। तो भगवान शिव के डमरू से सूत्र निकले वह 14 सूत्र किसे सुनाइए? गणेश जी को, ब्रह्मा जी को, नारद जी को, पाणिनि को? पाणिनि को सुनाइए। किसको? पाणिनि को। 14 है, आपको याद करने पड़ेंगे, आपको महेश्वर सूत्र याद करने पड़ेंगे। और नित्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कानम नव पंचवारम। तो यहाँ पंक्ति किस लिए प्रसिद्ध आई है? नित्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कानम फिर नव पंचवारम। तो किसके लिए है? महेश्वर सूत्र के लिए। किसके लिए है? महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, चतुर्दश सूत्र, उपयुक्त में से सभी के लिए आया। किसके लिए आया? सभी के लिए आया। अगला क्वेश्चन आते 11वें नंबर। महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वर की गणना की गई है? मतलब स्वरों के 4 सूत्रों। अय्युर, महेश्वर सूत्रों में पहले स्वर की गणना की गई, पहले स्वर की गणना की गई है। फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्र में व्यंजन आते हैं? तो 10। इसमें कितने में? 10 सूत्रों में व्यंजन आता है। महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में व्यंजन की गणना की गई है? तो वो है 10 में। 10 उसमें व्यंजन। चतुर्दश सूत्रों में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? इत संज्ञक वर्ण कितने हैं? 14 हैं। महेश्वर सूत्रों में किस व्यंजन का 2 बार वो हुआ है? किस व्यंजन वर्ण की 2 बार उत्पत्ति हुई है? हा की। देखो, हयवरट भी है और हल भी है, तो कौन सा व्यंजन 2 बार प्रयुक्त हुआ? हा। ये पूछता है क्वेश्चन ये वाला। महेश्वर सूत्रों में कौन सा इत संज्ञक 2 बार आया है?
तो ड़ा ड़ा इत संज्ञक से तात्पर्य है सबसे अंतिम वाला, जैसे अयुड़ का ड़ा है ना, हल का ला, अयुड़ रिलिक, रिलिक का है ना, तो ये होते हैं इत संज्ञक वर्ण। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों, महेश्वर सूत्र के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। महेश्वर देखो सर्वप्रथम स्वर वर्ण है, बिल्कुल सही है। 5वें 6वें सूत्र में अंतस्थ है और ऊष्म जो है अंत में है। तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए, इसका उत्तर मैं आपको बताती हूँ। तो इसका उत्तर होगा मित्रों, जो इसका उत्तर होगा कौन से नंबर का है, महेश्वर सूत्रों के सत्य का 16 नंबर का। तो जो 16 नंबर का क्वेश्चन है उसका जो उत्तर होगा डी नंबर। अंत में ऊष्म वर्ण नहीं है। कौन सा कथन गलत है, ऊष्म वर्ण नहीं है। महेश्वर सूत्रों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं, तो अंत में ऊष्म वर्ण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेश्वर सूत्र में हकार का 2 बार प्रयोग क्यों किया गया है। तो अट और सल प्रत्याहार के लिए, अर्हेण और अधूक्षर आदि प्रयोग के सिद्ध करने के लिए, उपर्युक्त में से दोनों। ऐसे ही क्वेश्चन बीपीएससी में बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी में बनते हैं। उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी क्या होती है, उपदेश के अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी क्या होती है, आप लोग बताइएगा ना, आप लोगों को तो कुछ पता होना चाहिए ना। 18 का बी नंबर, उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी हलांतर से इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र होता है, आप लोग बताइए। इसका 19 का जो उत्तर होगा ए। मैंने बताया था ना, हलंत्यम से इत संज्ञा होती है। उपदेश किसे कहते हैं, जो पाणिनि कात्यायन और पतंजलि ने जिसे प्रथम बार उच्चारण किया, उपदेश आद्योच्चारणम, जिसे त्रिमुनियों ने पहली बार उच्चारण किया। तो ये मतलब उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। और भू आदि धातु, अयुर आदि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन सब माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, तो 21 का बी नंबर, उपदेश माने जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है, धातु सूत्र गणोड़ आदि वाक्य लिंगानुशासन उपदेश के संदर्भ में कहा गया। किसके संदर्भ में, उपदेश के संदर्भ में कहा। इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र कौन सा होता है, इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र कौन सा होता है, तो 23 का ए नंबर, तस्य लोपः से इत संज्ञक वर्णों का लोप होता है। जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका क्या होता है, आप लोग बताइए। लोप ही होगा ना, तो डी हो जाएगा। अब और देखिए आगे, महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत को कितने भागों में बांटा है, तो 14 भागों में। आपको बताया कि पाणिनि ने 14 खंडों में किया था। और महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को कितने खंडों में विभाजित किया, तो 14 खंडों में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। महेश्वर सूत्र में से कौन सा वर्ण सूत्रांत में है जिसका प्रयोग 2 बार हुआ है, तो इसका जो 27 नंबर का उत्तर होगा वो होगा डी नंबर, डी 27 अड़ा। महेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं ऐसे डेली आपके लिए प्रैक्टिस से खिलाती रहूँगी। और भी देखिए TRE 4.0 के लिए बहुत टाइम है, तो आप ऐसे ही अगर आहिस्ता आहिस्ता ऐसी प्रैक्टिस सेट को करते रहेंगे तो आप जो है TRE 4.0 में ज़रूर सफल होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।